जय गणेश जी। कैसे हैं आप लोग। मैं डॉक्टर आशुतोष द्विवेदी आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पर। आज हम लोग लेकर उपस्थित हुए हैं वृश्चिक राशि पर जो शनि की ढैया लगने वाली है उसका क्या प्रभाव वृश्चिक राशि पर पड़ेगा। वृश्चिक राशि पर यह योग बरसों बाद आ रहा है और ये सस नामक राजयोग बना रहा है। ये ढैया जरूर लगेगी लेकिन ढैया आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगी। पहले तो आप समझ लीजिए ढैया लगती कैसे है। किसी भी राशि से चौथे स्थान पर शनि आ जाएं या उस राशि से 8वें स्थान पर शनि आ जाएं तब उसको शनि की ढैया कहा जाता है। ऐसी स्थिति में वृश्चिक राशि के 4th हाउस में यानी चौथे हाउस में शनि विराजमान होंगे। कब से विराजमान होंगे? ये 29 अप्रैल 2022 से 29 अप्रैल 2022 से यहां पर आएंगे, लेकिन पुनः ये बकरी होकर 13 जुलाई 2022 को पुनः मकर राशि में आ जाएंगे। लेकिन इसके पश्चात 13 जुलाई से 13 जनवरी तक 13 जनवरी 2023 तक ये पुनः मकर राशि में रहेंगे। लेकिन उसके पश्चात 13 जनवरी 2023 के पश्चात ये पुनः कुंभ राशि में आ जाएंगे और 2-2.5 साल यहां पर रहेंगे। उसके पश्चात ही ये अपनी अगली राशि में जाएंगे। तो शनि का ये गोचर आपके लिए कैसा रहेगा, क्या स्थितियां बनाएगा, वो हम लोग देख लेते हैं। वृश्चिक राशि यहां पर आ गई तो धनु यहां पर आ जाएगी, मकर यहां पर आ जाएगी, कुंभ यहां पर आ जाएगी। कुंभ यानी सुख के भाव में, आपके सुख के हाउस में शनि देव बैठ जाएंगे। और ये सर्वविदित है कि यदि शनि जहां बैठते हैं उस स्थान में बहुत बल भर देते हैं, उन स्थितियों में बहुत ज्यादा प्रभाव आपका बढ़ा देते हैं। तो ये घर कौन सा है आपका? भूमि, भवन, मकान, वाहन, इन सब सुखों का घर है ये। तो इन सुखों में अत्यधिक वृद्धि कर देंगे। अभी चूंकि वहां पर अकेले गुरु बैठे हुए हैं तो गुरु इन सब चीजों में कमी लाते हैं। एक श्लोक है जो आप लोग समझ लीजिए कि स्थान हानि करोत जीवा, स्थान वृद्धि करोत शनि। यानी कि जहां पर गुरुदेव अकेले बैठते हैं उस स्थान की हानि करने लगते हैं और जिस स्थान पर शनि बैठते हैं उस स्थान की वृद्धि कर देते हैं। तो अभी हो सकता है इन चीजों में आपको थोड़ी सी दिक्कत महसूस हो रही हो, वो सुख आपको प्राप्त नहीं हो रहे हों। लेकिन जैसे ही 29 अप्रैल 2022 से शनि महाराज कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो वो सारी की सारी चीजें समाप्त हो जाएंगी। गुरु के साथ वो बैठ जाएंगे वहां पर। तो जो चीजें अभी आपको समस्या दे रही थी वो समस्याएं नहीं मिलेंगी। क्योंकि आज मैं केवल और केवल इस शनि के गोचर प्रभाव को लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो इस शनि के गोचर प्रभाव के कारण ही जो जो स्थितियां बनेंगी उसी का वर्णन करूंगा, पूरी कुंडली का वर्णन मैं नहीं करूंगा। और हां, एक चीज और समझ लीजिए कि ये जो विश्लेषण है ये आपकी चंद्र राशि के आधार पर है। तो इसे लग्न या अन्य किसी से देखने का प्रयास ना करें। ये चंद्र राशि के आधार पर ही मैं विश्लेषण करता हूं, उसी के आधार पर बताता हूं। चलिए आइए अब देख लेते हैं कि शनि यहां बैठकर क्या करेंगे। एक तो शनि के 2 घर होते हैं, एक तो आपका पराक्रम का हाउस और दूसरा सुख का हाउस। यानी यहां मकर राशि पड़ेगी और यहां कुंभ राशि पड़ेगी और मकर और कुंभ दोनों के ही जो अधिपति हैं वो हैं शनि। तो शनि जब यहां बैठकर सस नामक राजयोग का निर्माण करेंगे, आपके केंद्र में आकर सस नामक राजयोग का निर्माण करेंगे, तो उससे क्या क्या आपको लाभ होने वाला है और क्या क्या स्थितियां होने वाली हैं इसको आप लोग समझ लीजिए। इन सुखों को तो वो बढ़ाएंगे ही, यहां पराक्रम को भी वो बढ़ा देंगे। पराक्रम के साथ छोटे भाई बहनों के साथ जो आपके रिलेशंस थे उनमें थोड़ी सी स्थितियां आपको बदलते हुए नजर आएंगी। अब हम लोग
सीधे देख लेते हैं कि शनि महाराज को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं। कौन कौन सी? पहले नंबर पे आती है तीसरी दृष्टि, फिर आती है 7वीं दृष्टि, और 7वीं दृष्टि के बाद फिर आती है 10वीं दृष्टि। तो ये कहां कहां पड़ेंगी इसको हम लोग देख लेते हैं। शनि की यहां से गिनते हैं अगर हम 1 2 3, तो ये 6वें भाव पर आपके पर दृष्टि पड़ रही है। 6वां भाव कौन सा होता है? रोग रिपु ऋण का भाव होता है, और रोग रिपु ऋण के भाव पर तीसरी दृष्टि शनि की पड़ रही है। बहुत सारे लोग इसमें परेशान थे कि सर शनि का ढैया आ रहा है, हम लोग तो बहुत परेशान हो जाएंगे शनि के ढैया से। अभी हम लोग शनि से इतना परेशान थे। तो इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शनि का ये जो ढैया है ये आपको आगे विकास के पथ पर ही ले जाएगा। उसकी दृष्टियां देखिए कहां कहां पड़ रही हैं, और जिन भावों पर वो दृष्टियां पड़ रही हैं निश्चित तौर से वहां आपको लाभ मिलने वाला है। उससे बहुत सारी स्थितियां आपके पक्ष में होंगी। तो पहली दृष्टि, शनि की दृष्टि को कहा जाता है विच्छेदात्मक दृष्टि है, यानी उस सुख से विच्छेद करा देती है, उस चीज में देरी लाती है। तो देरी लाने का मतलब अब वो जो दृष्टि पड़ रही है वो कहां पे पड़ रही है? रोग रिपु ऋण भाव पर। तो रोग रिपु ऋण में क्या कर देगी? विच्छेद करवा देगी। रोग रिपु ऋण ये आपसे दूर हो जाएंगे, या ये आपको देर में मिलेंगे, यानी रिपु तो पूरी तरीके से परास्त हो जाएंगे। लेकिन हां, एक चीज जरूर आप ध्यान रखिएगा, यदि आपके दुश्मन नहीं होंगे तो पहले दुश्मन आपके बनेंगे, शनि महाराज उनसे खेलेंगे, फिर उनको परास्त करेंगे। यदि छोटे मोटे रोग आपके हैं, कोई दीर्घकालीन रोग नहीं होगा, और अगर एकदम रोग नहीं है तो रोग वो आएंगे, छोटे मोटे रोग आएंगे, उन रोगों से शनि महाराज खेलेंगे और उनको समाप्त कर देंगे। लेकिन जो आपका क्या है? कर्ज का भाव, ऋण का भाव भी यही है। तो कर्ज और ऋण में हो सकता है थोड़ी सी वृद्धि हो जाए, जो आपके पुराने ऋण हैं वो समाप्त हो जाएं और नए ऋण आपको मिल जाएं। कैसे मिल जाएं? चूंकि शनि बैठे हुए कहां हैं? भूमि भवन वाहन के स्थान पर बैठे हैं। तो हो सकता है आपको भूमि खरीदवा दें, वाहन खरीदवा दें, मकान खरीदवा दें। तो ऐसी स्थितियां बन रही हैं, ऐसी स्थितियां दिखाई दे रही हैं। इस 2.5 साल में आप एक एसेट लेके रखेंगे, और जो भी चीजें आपको मिलेंगी वो आपको दीर्घ काल के लिए सुख प्रदान करेंगी, क्योंकि शनि के द्वारा जो चीजें मिलती हैं वो दीर्घ काल तक सुख देती हैं, ऐसा देखा गया है। तो ये जो तीसरी दृष्टि पड़ेगी, इसके कारण आप देख लीजिए कैसे चमत्कारिक प्रभाव आ रहे हैं। आपके रोग भी नष्ट हो रहे हैं, रिपु भी नष्ट हो रहे हैं, और आपके अंदर आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। और जब ये कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा तो ये स्थितियां आपके लिए बहुत लाभकारी हैं। अब इनकी अगली दृष्टि पर चलते हैं। शनि महाराज यहां बैठकर 7वीं दृष्टि से आपके कर्म भाव को देखेंगे। अब कर्म भाव को शनि महाराज के बारे में माना जाता है कि वो न्यायाधीश हैं। तो आपको तभी वो सारी चीजें देते हैं जब आप उसके पात्र हो जाते हैं या उसके लायक हो जाते हैं। तो शनि महाराज आपके कार्य क्षेत्र में यहां बदलाव भी करवा सकते हैं। यदि आप कहीं गलत जगह पर लगे हुए हैं, उस जगह के आप योग्य नहीं हैं, तो निश्चित तौर से आपके कार्य क्षेत्र में बदलाव आएगा, और कार्य क्षेत्र के इस बदलाव के साथ निश्चित तौर से आपको उचित स्थान पर वो बिठा देंगे, उन कार्यों में लगा देंगे जिन कार्यों में आप अधिक से अधिक लाभ कमा सकते हैं। लेकिन हां, वो लाभ तभी मिलेगा आपको जब आप उसके योग्य हो जाएंगे। पहले तो वो थोड़ा सा आपको उस वस्तु का ज्ञान करवाएंगे। जब आप ज्ञानी हो जाएंगे, विशेषज्ञ हो जाएंगे, तब उससे आपको बहुत सारा लाभ मिलेगा। कम लाभ नहीं, बहुत सारा लाभ मिलेगा। ऐसी स्थितियां शनिदेव के उसमें बनती हैं। अब सीधे चलते हैं उनकी 10वीं दृष्टि पर। 10वीं दृष्टि पड़ेगी आपकी लग्न पर। यहां पर थोड़ी सी समस्या है। कैसे समस्या है? लग्न यानी वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि यानी मंगल, इसके अधिपति है मंगल, और मंगल बहुत तेज गति से चलते हैं और शनि बहुत धीमे चलते हैं। सने सने यानी धीमे धीमे चलने वाले शनि को ही
न्यायाधीश के रूप में देखा जाता है। तो जब आप तेजी से चलने का प्रयास करते हैं तो यहां वो आपका पैर पकड़ने का प्रयास करेंगे। और हां, क्योंकि यहां बैठे हुए हैं, सुख भाव में बैठे हुए हैं, तो वो आपको सुख प्रदान कर देंगे, इतने सुख प्रदान कर देंगे कि आप कहीं ना कहीं आलसी होते हुए भी नजर आ सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप आलसी होते हुए नजर आएंगे, वैसे ही शनि महाराज न्याय करना शुरू कर देंगे और आपके बनते हुए कार्यों को बिगाड़ना शुरू कर देंगे। क्योंकि जब आपको मालूम है कि ऐसा होने वाला है, तो आपको क्या करना है? आपको अपने दृढ़ संकल्प से उन चीजों को नहीं होने देना है, उन चीजों पर वो चीजें अपने कंट्रोल में लेनी हैं। और यही चीजें होती हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने योग ध्यान आसन से अपनी चीजों को, अपनी इंद्रियों को अपने बस में कर लेते हैं, और बस में करने के पश्चात, और जो लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं उनके लिए थोड़ी सी समस्या आती है। हाँ, ये जो चीजें मैं बता रहा हूं, यदि आपके जन्मांक चक्र में, कई बार लोग कहने लगते हैं कि सर आप जो बता रहे हैं वो हमारे साथ हो ही नहीं रहा है, तो उन लोगों के साथ जिनके जन्मांक चक्र में शनि अच्छे हैं, उनके साथ ये पूरी तरीके से घटित होगा। और जिनके साथ शनि खराब हैं, जिनके जन्मांक कुंडली में शनि खराब हैं, उनको इससे नेगेटिव प्रभाव भी मिलेंगे। जैसे रोग भी बढ़ जाएंगे उनके, रिपु भी बढ़ जाएंगे उनके, और वो उनके लिए कठिनाई पैदा करेंगे। साथ साथ में लगातार उनकी नौकरियां चेंज होंगी, और नौकरियां चेंज होने के बाद इतना मति भ्रम हो जाएगा कि वो स्थितियां कठिनाई उनके लिए उत्पन्न कर देंगी। साथ ही साथ क्योंकि सुख भाव में बैठकर आपको आलसी बना देंगे, तो आपका व्यक्तित्व भी थोड़ा अलग टाइप का हो जाएगा। तो निश्चित तौर से यदि शनि आपकी जन्म कुंडली में अच्छे नहीं हैं, तब यहां बहुत अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे। और यदि शनि आपके अच्छे हैं, तो इस ढैया में ये आप मान लीजिए कि राजयोग का निर्माण हो रहा है, और आपको बहुत सारा धन लाभ, मान पद प्रतिष्ठा, सारी चीजें मिलने वाली हैं। क्योंकि कर्म क्षेत्र को देख रहे हैं वो, तो आपके कर्म को इतना उत्तम बना देंगे, नवीन बना देंगे, आपके व्यक्तित्व को इतना खोजी बना देंगे, आपके व्यक्तित्व को इतना निखार देंगे कि आप अलग से ही चमकते नजर आएंगे। लाखों करोड़ों लोगों में भी अलग से आप नजर आएंगे। ऐसी स्थितियां भी बनेंगी जिनके शनि जन्म कुंडली में बहुत अच्छी स्थितियों में हैं। यही होता है गोचर का प्रभाव। जब भी हम कुंडली देखते हैं तो उसे तीन तरीके से देखा जाता है। एक तो विंशोत्तरी दशा, दूसरी जन्मांक चक्र, और तीसरा गोचर का प्रभाव। इन तीनों को मिला के ही प्रेडिक्शन किया जाता है। और चूंकि यहां मैं क्या कर रहा हूं, केवल गोचर का प्रभाव बता रहा हूं, आपके जन्मांक का प्रभाव नहीं बताया जा रहा है। तो यदि आपको नेगेटिव प्रभाव दिखाई दे रहे हैं, तो निश्चित तौर से आपको अपने जन्मांक चक्र दिखाने की आवश्यकता है। आज चूंकि मैंने शनि के इस गोचरी प्रभाव के बारे में आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बता दिया है। हाँ, हमारे जिन मित्रों ने, जिन दर्शकों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि लगता है आपको कि ये और अधिक लोगों तक जाना चाहिए जिनसे उसका लाभ हो सके, तो इसको अधिक से अधिक शेयर कर सकते हैं। एक चीज़, चूंकि ये मैं लास्ट में बता रहा था, लास्ट में लोग देखते नहीं थे, इसलिए उपाय के पहले बता दिया। अब सीधा आते हैं उपाय की तरफ। यदि आप उपाय करना चाहते हैं, तो आपको बहुत सारे उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल और केवल जो आपका ग्रह मंगल है, उनके इष्ट देव कौन हैं? हनुमान जी हैं। और हनुमान जी की आराधना करिए, तो इससे आपके मंगल भी बलिष्ठ होंगे और शनि भी शांत हो जाएंगे। तो केवल और केवल हनुमान जी की आराधना करिए, दक्षिण मुखी हनुमान जी के दर्शन करिए, बस इतने से ही आपका कार्य चल जाएगा। धन्यवाद। जय गणेश जी।